नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में। कल मित्रों हमने पढ़ा था कि व्याकरण किसे कहते हैं और साथ ही ये भी बताया था कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं। आज हम जानेंगे कि व्याकरण के कौन कौन से 3 भेद होते हैं और उनमें हम क्या सीखते हैं। तो व्याकरण के भेद या अंग कह लीजिए कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग, संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। मतलब यह है कि जो वर्ण विचार है उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि वर्णों का आकार कैसा है। आकार का मतलब यहाँ ह्रस्व और दीर्घ से है। आकार का मतलब है कि वर्ण छोटा है या बड़ा है, इसकी जानकारी हमें वर्ण विचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। साथ ही उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसका वर्गीकरण किस आधार पर होता है, स्वर या व्यंजन के आधार पर, उसकी संधि के नियम क्या होते हैं, ये सभी विचार हम किस में जानते हैं? वर्ण विचार में। जब हम वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत हम इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा शब्द विचार। ठीक उसी प्रकार से जैसे वर्ण विचार में वर्णों की जानकारी प्राप्त होती है, शब्द विचार में इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब है कि इसमें हम जानते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द कौन कौन से प्रकार के हैं, शब्दों के कौन से भेद हैं, ये सब जानकारी हम किसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत। उसके बाद हमारा अंतिम आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, उनके विश्लेषण और विराम चिन्हों के विषय में विचार किया जाता है। अब वाक्य विचार में क्या होता है मित्रों? इसमें हम जानते हैं कि वाक्यों के कितने भेद हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनका संबंध क्या है आपस में, उनका जो है तार्किक चिंतन और साथ ही विराम चिन्हों के विनिश्चय में। अब विराम चिन्ह का तो हिंदी में बहुत ही महत्व है, आगे की वीडियो में मैं इसे भी बताऊंगी। लेकिन विराम चिन्हों के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वह हमें किससे प्राप्त होती है? वाक्य विचार से। ये तीनों ही भेद हमारे व्याकरण के हैं। व्याकरण जो कि कल आपको बताया था ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके 3 भेद होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में पढ़ते हैं। कल हम जानेंगे एक नई जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।